हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे? इस लेक्चर में हम कुल 3 सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 सवाल सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या यहाँ पर है, आइए समझते हैं। क्या यहाँ पर कह रहा है कि यदि आव्यूह ए बराबर दे रखा है तो हमें साबित क्या करना है कि ए का परिवर्त गुना ए बराबर क्या, I2। मतलब ए का परिवर्त का गुना किससे करना है? गुणन किसके साथ ज्ञात करना है? ए के साथ। तो हमें क्या लेकर आना है? एक लेकर आना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह ऑर्डर 2 का, 2x2 का, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं। क्या है? आव्यूह ए दे रखा है, हमें यह साबित करना है कि ए का परिवर्त गुणन ए के साथ क्या आना चाहिए? इकाई आव्यूह आना चाहिए 2x2 का। 2x2 का ही आएगा क्योंकि आव्यूह ए अगर 2x2 का है तो यहाँ पर जो भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो भी 2x2 का ही आएगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको प्रूव करते हैं। ए दिया हुआ है, ए का परिवर्त निकाल लो पहले। तो ए का परिवर्त में क्या हो जाएगा? ये पंक्ति जो है स्तंभ बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। ये वाला पंक्ति स्तंभ बन जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखोगे? माइनस साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा? तो कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका ए का परिवर्त निकल चुका है। अब हमें ज्ञात करना है ए का परिवर्त का गुणन आव्यूह ए के साथ, ठीक है। तो आ जाओ, हम यहाँ लिखेंगे अब हमें साबित करना है, क्या करना है साबित? ए का परिवर्त का गुणन ए के साथ इज इक्वल टू I2, ठीक है। तो हम चलेंगे यहाँ से LHS से, LHS से ए का परिवर्त का गुणन ए के साथ। तो लिखेंगे ए का परिवर्त का गुणन ए के साथ, ठीक है। ए का परिवर्त ये है, लिख लो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ से साइन अल्फा और ये क्या है? तो कॉस अल्फा, ठीक है। ए यहाँ पर है, उसे लिखो क्या है? तो कॉस अल्फा और माइनस में साइन अल्फा और ये क्या? साइन अल्फा और ये क्या है? तो कॉस अल्फा। इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब इसको गुणन करना है, ठीक है। चलो, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, पता है ना, ये इससे करेगा। तो कॉस अल्फा किससे गुना करेगा? कॉस अल्फा से करेगा। तो क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई करेगा? माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई करेगा माइनस साइन अल्फा से। तो क्या मिलेगा? प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, मिलेगा ना। तो लिखो यहाँ पर क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा। अब यही वाला स्तंभ इस वाले पंक्ति से गुना करेगा तो साइन अल्फा गुना कॉस अल्फा। साइन अल्फा का गुना कॉस अल्फा के साथ, ये साइन अल्फा गुना करेगा इस वाले कॉस अल्फा के साथ। तो लिखोगे साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा। अब ये वाला जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। लिखोगे यहाँ पे कॉस अल्फा का गुणन साइन अल्फा के साथ। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। ये स्तंभ अब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। लिखोगे साइन स्क्वायर अल्फा और क्या? अब ये लास्ट रह गया कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो लिखोगे क्या यहाँ पर? कॉस स्क्वायर अल्फा। है ना क्लियर? चलो यहाँ तक डन है। अब यहाँ से क्या है वो समझ लेते हैं ना। अब ये तो फॉर्मूला हो गया भैया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका मान हो गया 1। 1 यहाँ पर लिख लो। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये 0 आ गया यहाँ पे, ये भी कैंसिल आउट हो गया,
0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या मिलेगा, 1 आएगा, है कि नहीं। अब बताइए जो ये जो हमको मिला है वो क्या मिला है, आप अगर इस अवयव को ऑब्जर्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो जिस तरह से यहाँ पर अवयव है तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है, 1 1 है, अब बाकी का सारा 0 है। तो ऐसा किस में होता है, इकाई अवयव में ही तो होता है, जिस इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चला आया आपका, I2 चला आया ना, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि किसके बराबर हो गया, RHS के। तो इस प्रकार से क्या आप चले LHS से आगे RHS, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात आपसे हम बात करना चाहते हैं इसके बारे में, वो क्या, वो समझो। आपको इसके पहले के पहले वाले लेक्चर में आपको सिखाया गया था क्या होता है सममित अवयव, क्या होता है विषम सममित अवयव, क्या होता है लंब अवयव, ठीक है। लंब अवयव, लंब अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उसका पता है क्या होता था, कैसे पहचानेंगे कि किसी एक वर्ग अवयव को कब कहेंगे कि वह एक क्या है, लंब अवयव है, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो देख लो, उसे जाकर देखना फिर से, अगर नहीं याद है तो। उसे मैंने बताया था आपको कि एक वर्ग अवयव लंब अवयव तब कहलाता है जब ए का परिवर्तक गुना ए के साथ बराबर क्या मिले, आई मिले, या फिर ए का गुणन ए के परिवर्त के साथ क्या मिले, आई मिले, इकाई अवयव मिले। तो वैसे वर्ग अवयव को हम क्या कहेंगे, लंब अवयव कहेंगे। तो बताओ आप ये यहाँ पर जो आपने अब तक ये काम किया, अवयव ए एक दे रखा है, 2 क्रॉस 2 का एक अवयव था, ए का परिवर्तक गुना ए के साथ आप किए, आपको मिला I2। I2 मतलब कि आपको मिल तो गया नहीं का अवयव, ऑर्डर कुछ भी उससे फर्क पड़ता नहीं है, 2 क्रॉस 2 हो, चाहे 3 क्रॉस 3 हो, चाहे 4 क्रॉस 4 हो, ठीक है। आपको यहाँ पर I2 लाना था, आपने प्रूफ भी किया और आया भी। तो बताइए क्या इस अवयव ए को हम कह सकते हैं कि यह एक लंब अवयव है, बताइए क्या अवयव ए को हम कह सकते हैं कि यह एक लंब अवयव है, हाँ या ना, सोचिए और बताइए, कमेंट में लिखिए कम से कम। तो अवयव ए यहाँ पर जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा ना, देखो संतुष्ट कर रहा ना इस शर्त को, तो हम कह सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं कि अवयव ए जो है वो एक क्या है, एक लंब अवयव है, क्योंकि इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि अवयव ए जो है वो क्या है, एक लंब अवयव है, कह सकते हैं गारंटी, ठीक है। तो चलिए ये था आपका पहला सवाल। अब हम चलते हैं, आपका 3 सवाल मुझे करने हैं टोटल, ये पहला था। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो आइए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, क्या कहता है आइए देखते हैं। इसमें यह कह रहा है आपसे कि यदि B एक वर्ग अवयव है तथा A कोई अवयव है जिसका कोटि B के समान है, ठीक है, यानी कि A और B समान कोटि के 2 वर्ग अवयव हैं। आगे देखिए क्या है, तो साबित करें कि ये B का परिवर्तक गुना A गुना B सममित तथा विषम सममित है जब एक क्रमशः सममित या विषम सममित है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कह रहा है A और B समान कोटि के 2 वर्ग अवयव है, पहला बात, ठीक है। दूसरा फिर ये कहा है, ये जो लिखा हुआ है ना, B का परिवर्त A गुना B का परिवर्त A गुना B सममित होगा, कब सममित होगा, जब A सममित होगा, यही है विषम सममित होगा, जब A जो है विषम सममित होगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं, चलिए देखिए। तो यहाँ पर क्या इस प्रकार लिख सकते हैं ना, क्या हमें साबित करना है B का परिवर्त A गुना B का पूरे के परिवर्त बराबर क्या, B का परिवर्त गुना A और गुना B, जब A का परिवर्त बराबर क्या A, ये तो कर सकते हैं आप हो, क्योंकि यही हमको प्रूफ ही करने के लिए बोला है क्या, ये जो है
सममित अवयव होगा। कब? जब ए सममित होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं मैथ में, है ना, मैथमेटिकल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये सममित अवयव है तो इसका पूरे के परिवर्त लेने पर ये वापस आना चाहिए, पक्का ना। अब चलिए यहाँ से चलते हैं, काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? LHS है, LHS है, ठीक है। हम यहाँ से चलेंगे, हमको ये लेकर के आना है, ठीक है। जब हमें क्या दिया गया है, ए का परिवर्त बराबर क्या? ए है, इसलिए इसे यहाँ पर लिखे भी है। हमें साबित करना है कि इसके बराबर ये कब? जब ए का परिवर्त बराबर ए। आइए तो यहाँ पे लिखते हैं बी का परिवर्त ए गुना बी, पूरे के परिवर्त, ठीक है ना। तो पूरे के परिवर्त लेने से क्या हो गया? क्या रिवर्स में चलेगा ना? आपको पता है ना, सिखाया गया है कि ए का गुना बी के साथ पूरे के परिवर्त, तो क्या बी का परिवर्त गुना ए का परिवर्त होता है ऐसे। तो ठीक है, यहाँ पर आते हैं, क्या लिखिएगा? पहले ये चला आएगा बी का परिवर्त, फिर क्या ए का परिवर्त, और इसका ये पहले से परिवर्त इसके ऊपर है और फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप जानते हो कि ए का परिवर्त का पूरे के परिवर्त हो तो फिर से ये चला आता है ना, इसलिए बी का परिवर्त तो बी का परिवर्त ही रह जाएगा। ए का परिवर्त बराबर ही दे रखा है ना, इसने बोला है कि ये तभी होगा जब ये क्या, हमें तो प्रूफ ही करना है कि ये इसके बराबर होगा कब? जब ए का परिवर्त ए हो। तो ए के परिवर्त की जगह पर रख सकते हैं ए यहाँ पे। अब पूरे के परिवर्त, बी के परिवर्त का पूरे के परिवर्त, इसलिए वापस फिर से क्या चला आया? ए चला आया। तो देखिए आप चले LHS से वापस ये वाला आ गया ना, बी का परिवर्त ए गुना बी आया ना यहाँ पे। इस प्रकार से क्या ये चला आया आपका RHS। प्रूफ हो गया ना। लेकिन हाँ, अभी हमको कुछ काम बाकी है। अभी तो आपने सममित प्रूफ किया है, अभी तो भी सममित बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड वाला, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब हमें साबित करना है क्या, यही कि b का परिवर्त a b का पूरे के परिवर्त बराबर में क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर विषम सममित अवयव है तो a का परिवर्त बराबर क्या? माइनस है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या, माइनस बाहर कर दो और b का परिवर्त a गुना b, ये हमें प्रूव करना है। तो लिखे यहाँ पर, अब हमें साबित करना है कि इतना बराबर ये कब, जब a का परिवर्त बराबर क्या, माइनस a हो, है ना। ठीक है, आ जाओ। तो चलो यहाँ से शुरुआत किया जाए। LHS है ना, लिख लो यहाँ पर LHS है, राइट। चलिए तो यहाँ से शुरुआत किया जाए, क्या हो जाएगा, इससे चलना हमको है। तो पहले लिख लो इसको, b का परिवर्त a b पूरे का परिवर्त, ठीक है। तो क्या आ जाएगा रिवर्स में, यानी कि b का परिवर्त पहले होगा, फिर क्या a का परिवर्त, इसका क्या b के परिवर्त का पूरे का परिवर्त, ठीक है। b का परिवर्त जैसे वैसे रहेगा, a के परिवर्त के जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस है। तो लिखेंगे आप माइनस a, b का परिवर्त का पूरे के परिवर्त, फिर से वही चला आएगा ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस बाहर, b का परिवर्त a और क्या b। तो देखिए चला आया ना आपका RHS। तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर में क्या, RHS, राइट। यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें प्रूफ करना था कि ये क्या सममित होगा जब a सममित होगा, जो आपने ये प्रूफ किया, ठीक है। और यही चीजें क्या विषम सममित होगा जब a विषम सममित होगा। तो सेकंड पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे थर्ड सवाल पर। तो आइए तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, इसमें यह कह रहा है कि यदि a और b समान कोटि के दो सममित अवयव है तो साबित करें a b प्लस b a सममित अवयव है। इस प्रकार से हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो
काम करते हैं इस पे। अब देखिए यहाँ पर बोला क्या गया आपसे कि ए और बी क्या है, सममिताभियो है। ए और बी समान कोटि का सममिताभियो है। तो देखिए हम कह सकते हैं ना कि ए और बी सममिताभियो है, तो ए का परिवर्त भी ए हो जाएगा और बी का परिवर्त क्या हो जाएगा, बी। ये क्वेश्चन ने दे रखा है, ठीक है ना। अब हमें साबित करना है ए बी प्लस बी ए भी सममित है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर हमें साबित करना है ए बी प्लस बी ए का पूरे पे परिवर्त अगर लेते हैं तो फिर से मुझे ए बी प्लस बी ए मिल जाएगा। यही तो हमें प्रूव करना है, जिस तरह से बोला है साबित करें कि ये भी एक सममिताभियो है। तो पूरे पे परिवर्त लिए तो ये आना चाहिए ना। तो चलिए आइए काम करते हैं। ये दोनों दे रखा है ना, यस चाहो तो लिख लो, दिया है। ठीक है, तो हम चलेंगे कहाँ से, हम चलेंगे LHS से, है ना। LHS से, LHS में ये वाला तो लिखेंगे यहाँ पर अब ए बी प्लस बी ए का पूरे का परिवर्त, ठीक है। चलिए ये परिवर्त पहले इस पे आ जाएगा, लिखोगे ए बी का परिवर्त और यहाँ से क्या बी ए का परिवर्त। तो ए बी का परिवर्त मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स में आएगा ना। तो लिखोगे बी का परिवर्त ए का परिवर्त, यहाँ से क्या ए का परिवर्त और बी का परिवर्त। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या बी का परिवर्त दे रखा है ना, बी का परिवर्त बी होगा, ए का परिवर्त ए होगा। चलो लिख लिए, ए का परिवर्त ए दे रखा है, बी का परिवर्त बी दे रखा है। तो बी ए प्लस ए बी आया, इसको उलट के भी लिख सकते हो और ऐसे, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी पहले और बी ए बाद में, क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं आपको, ठीक है। तो देखिए यही तो हमें लेकर आना था, जो कि आ गया है। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया RHS, आया ना। आप चले LHS से और लेकर आए क्या RHS, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने कुल 3 लेक्चर को सॉल्व किया, सॉरी 3 प्रॉब्लम को सॉल्व किया इस लेक्चर में। ये आपका 3rd था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे जो भी मैंने उदाहरण यहाँ पर लिया है वो सब के सब क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।